जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से जल्द बंद हो सकती है विमान सेवाएं। जी हां, आपको बता दें कि जमशेदपुर के लोगों के लिए एक बेहद ही बुरी खबर है, क्योंकि 31 जनवरी से विमान का लुत्फ उठाने वाले यात्रियों को अब इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। बता दें कि सोनारी एयरपोर्ट से कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए प्रतिदिन उड़ान सेवाएं दी जाती थी, जिसकी बुकिंग 31 जनवरी के बाद से बंद कर दी गई है। और अगर इसके पीछे की वजह की बात करें तो उसके पीछे की वजह एयर इंडिया के साथ हुआ एक एग्रीमेंट है, जो कि 3 सालों का था और उसकी अवधि अब समाप्त हो गई है और आगे की सेवाओं के लिए सहमति भी नहीं दी गई है। इसी का नतीजा ये हुआ है कि अब विमान सेवाओं को 31 जनवरी के बाद से बंद कर दिया गया है। इस एग्रीमेंट के तहत केंद्र सरकार 50% सब्सिडी सीटों पर देती थी और बाकी का खर्च टाटा स्टील खुद उठाती थी। लेकिन इस एग्रीमेंट के खत्म होने के बाद ये फैसला लिया गया कि अब 31 जनवरी से बुकिंग बंद कर दी जाएगी। आपको बता दें कि पहले ये घोषणा की गई थी कि 31 जनवरी से कोलकाता और 28 फरवरी तक भुवनेश्वर के लिए बुकिंग जारी रहेगी, लेकिन दोनों की बुकिंग एक साथ 31 जनवरी को बंद कर दी गई है। चलिए आपको बताते हैं कि हवाई उड़ानें शुरू होने और बंद होने का इतिहास क्या है। आपको बता दें कि पहले 2007 के 26 अगस्त को एयर डेक्कन की हवाई सेवा शुरू हुई थी, लेकिन जल्द ही ये बंद हो गई। उसके बाद 2009 में 15 अप्रैल से जमशेदपुर से चंडीगढ़ और फिर नई दिल्ली के लिए अपनी सेवाएं शुरू की, लेकिन ये भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। जिसके बाद 2018 में भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत प्रयास हुआ, लेकिन वो भी कारगर साबित नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद 2023 में 31 जनवरी से इंडिया वन एयर ने भुवनेश्वर और कोलकाता के लिए सेवा शुरू की, जिस पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि 31 जनवरी 2026 तक ये सेवाएं भी बंद हो सकती हैं। जमशेदपुर में एक बड़ा एयरपोर्ट नहीं होने के कारण यहाँ के यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर बात करें आसपास के एयरपोर्ट्स की, तो यहाँ रांची और कोलकाता में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी लोगों को काफी लंबी दूरी का सफर तय करना पड़ता है और इसमें काफी ज्यादा समय भी व्यस्त होता है। ऐसे में जमशेदपुर से विमान सेवाओं का बंद होना शहरवासियों और यात्रियों के लिए बेहद ही दुखद और चिंताजनक खबर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगली विमान सेवाएं कब तक शुरू होती है और जमशेदपुर वासियों को एक अच्छे एयरपोर्ट की कितनी जरूरत है। आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ 26 झारखंड। तब तक के लिए धन्यवाद।